हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग मॉडुलस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, या हम ये कह दें कि मॉडुलस में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग मॉडुलस में इक्वेशन की ब्रेकिंग के बारे में समझ रहे थे, हम लोग अब उसको ब्रेक करेंगे कि किस तरीके से किसी भी इक्वेशन में मॉडुलस का यूज करते हैं। इसके बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी, आज उसी को हम लोगों को आगे समझना है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियोज नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि आज का लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आपने पीछे वाली वीडियोज देखी होंगी। 4 मैंने लेक्चर बनाए हैं बच्चे, चारों लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग काफ़ी बातें उसमें सीखे हैं, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा है कि मॉडुलस की ब्रेकिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को आज मॉडुलस के बारे में आगे बातों को समझना है और सीखना है। मैंने आपको दो बेसिक बातें सिखाई थी। एक मैंने कहा था कि अगर मॉड ऑफ एक्स मेरे पास लेस देन हो तो एक बार मॉड को प्लस से ब्रेक कर देंगे और एक बार मॉड को किस से ब्रेक कर देंगे, माइनस से ब्रेक कर देंगे। जब माइनस से ब्रेक करेंगे तो एक्स ग्रेटर दैन माइनस ए होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस ए से ज़्यादा हो गया और ए से मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों के केस में हमें यहाँ पे ये हमें इंटरवल देखने को मिलता है। मतलब अगर हम इसे डायरेक्ट कंबाइन करें तो x ग्रेटर दैन माइनस ए लेस दैन ए देखने को मिलता है। और दूसरी बात हम लोगों ने बच्चे लास्ट क्लास अगर देखें तो हमने सीखा था कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन ए होगा तो यहाँ पे x एक बार ए से प्लस से ब्रेक होगा और एक बार x मेरे पास माइनस से ब्रेक होगा। तो यहाँ से x लेस दैन माइनस ए होगा और यहाँ से x ग्रेटर दैन ए होगा। यहाँ पे ये बातें हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग इन्हीं बातों को आगे एक्सटेंड करेंगे। जब हम इसे नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं बच्चे तो a की वैल्यू x की वैल्यू a से बड़ी होती है। और यहाँ से अगर हम देखें तो हम अगर थोड़ी सी बात को समझें तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा इसे सही कर लें और छोटा करना। यहाँ से x की वैल्यू a से बड़ी हो सकती है, तो बड़ी का मतलब इधर कहीं पे जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक सर्कल। और यहाँ पे a की वैल्यू छोटी हो सकती है और यहाँ से अगर देखें यहाँ पे ब्लैंक सर्कल। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन प्लस a से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बच्चे सीखा था। इन्हीं पे डिपेंडेंट हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम दो और जनरेट कर लें तो चाहे तो हम कह सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन आर इक्वल ए होगा तो यहाँ से एक केस x ग्रेटर दैन आर इक्वल ए होगा और एक केस हमारे पास क्या होगा, x लेस दैन आर इक्वल माइनस ए। और यहाँ से एक बात आप ये समझ सकते हैं बच्चे कि अगर मॉड ऑफ x लेस दैन आर इक्वल ए हो तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल माइनस ए लेस दैन आर इक्वल ए। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बातें की थी बच्चे। इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने आपको सिखाए थे कि किस तरीके से हम लोग ब्रेकिंग करते हैं। चलो अब हम आज इसी पे आगे बातों को और समझते हैं और इन पे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो आज का हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट अगर देखें तो हमें यहां से समझना है बच्चे, हम कह रहे हैं कि सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस दैन 1। ये मुझे दे रखा है, इसे मुझे क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सेंस क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे अगर आप देखें तो सॉल्व करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर देखें तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां से बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस दैन 1। यहां से अगर हम देखें तो हमें कितना बनेगा, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ लेस दैन 1 होगा। एंड अगर देखें या मैं एक साथ भी अगर हम देखें एंड यहां से क्या होगा, एक बार हम लोग माइनस से मॉड ब्रेक करेंगे तो ये ग्रेटर दैन माइनस 1 होगा। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके दोनों का क्या लेते हैं बच्चे, इंटरसेक्शन। आपको बताया इन इक्वेशन पढ़ते समय आपने ये बात सीखी होगी बच्चे कि जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा तो उस केस में हमेशा राइट हैंड साइड पहले क्या बनाते हैं बच्चे, जीरो बनाते हैं। राइट हैंड साइड क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। लेस देन इधर कितना हो गया, जीरो। यहाँ एलसीएम कितना होगा बच्चे, x माइनस 1,
तो ये 2x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन और लेस देन कितना हो गया 0, लेस देन क्या हो गया 0। ये बात आपको क्या करना है समझना है, ये बात आपको क्या करना है समझना है, ये बात आपको क्या करना है समझना है। तो थोड़ा सा चलो हम लोग बातों को आगे समझते हैं, थोड़ा इसे छोटा कर दें और ये हमारे पास कुछ ये बना। अब यहाँ से बच्चे इसकी सॉल्विंग को समझते हैं तो हमें ये कितना बनेगा 2x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ये कितना हो गया x माइनस वन लेस दैन 0। यहाँ 1 से 1 कटेगा, 2x से x चला गया तो कितना बनना x अपॉन x माइनस वन लेस दैन 0, यही बनेगा बच्चे। यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमारे पास x अपॉन x माइनस वन बन गया। चलो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन और प्लस वन ग्रेटर दैन 0। समझ पा रहे हो बच्चे। अब यहां से अगर देखें तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया 1। अगर हम देखें तो हम डिनोमिनेटर x माइनस वन एंड 1, ये मेरे पास कितना बनेगा 2x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर दैन कितना हो गया 0 बनेगा। यहां से अब अगर देखें तो 2x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन x माइनस वन ग्रेटर दैन 0। अब हम क्या करेंगे अगर देखें बच्चे तो 2x कितना हो गया 3x माइनस का 2 अपॉन x माइनस वन ग्रेटर दैन कितना हो गया 0। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ x माइनस वन एलसीएम लिया 2x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन क्लियर 2x 3x और 3x माइनस टू अपॉन x माइनस वन ग्रेटर दैन 0। दो इक्वेशन हमें क्या देखने को मिल गए सॉल्विंग के केस में हमें समझने को मिल गया बच्चे, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो हम यहाँ से और बातों को समझ सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ से तो हमें बातों को और समझना है थोड़ा सा। अगर हम देखें चलो भैया इसको थोड़ा और छोटा कर ले तब फिर समझते हैं। ये देखें, अब यहां से इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं बच्चे। तो इसके लिए नंबर लाइन में अगर इधर बना दूं, अगर आप देखें तो यहां से आप बातों को सीख सकते हैं। यहां से मेरे पास x अपॉन एक्स माइनस वन है लेस देन 0, x इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस वन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई और यहाँ से x की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से मेरे पास कितना हो गया 0 हो गया और ये मेरे पास कितना हो गया 1। तो प्लस माइनस और प्लस, यहाँ केस क्या है x की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास ये बच्चे अगर देखें प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगेगी, लेस देन वाला है तो मुझे कौन सा चाहिए माइनस वाला। यहाँ पे भी ब्लैंक सर्कल और यहाँ पे भी ब्लैंक सर्कल। दूसरा केस क्या है बच्चे 3x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, इसके लिए भी नंबर लाइन बनाते हैं बच्चे। तो 3x माइनस टू 0 के इक्वल करेंगे और x माइनस वन इक्वल टू 0 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना बनेगा 1 और यहाँ से x की वैल्यू कितना बनेगा बच्चे 2/3। तो यहाँ से हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं और ये कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया और ये कितना हो गया मेरे पास 2/3। तो 2/3 छोटा होगा तो नियर अबाउट ये इधर कहीं होगा, तो इधर प्लस इधर माइनस और इधर कितना हो गया प्लस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा चाहिए ग्रेटर वाला, तो प्लस वाला एक ये है मेरे पास और प्लस वाला मेरे पास यहाँ। तो यहाँ पे ब्लैंक सर्कल और यहाँ पे भी कैसा सर्कल लगेगा ब्लैंक सर्कल। तो जस्ट एक के नीचे एक। तो मैं अगर देखूं बच्चे तो मुझे कॉमन क्या इंटरवल देखने को मिलेगा यहाँ से। अगर मैं कॉमन केस देखूं तो कॉमन केस मुझे एक ये देखने को मिलेगा और मुझे इसमें कोई भी केस कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। केवल यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू फाइनल क्या होगी 0 से कौन होगी 2/3 होगी, जो इसको क्या कर रही होगी बच्चे सेटिस्फाइड कर रही होगी। x की वैल्यू 0 से क्या कर रही है 2/3 है, जो इसको क्या कर रही है सेटिस्फाइड कर रही है। तो इस फॉर्मेट से हमें क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है फिनिश करना पड़ता है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपने समझ लिया होगा, ठीक है बच्चे। तो अब इसी फॉर्मेट से हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको आपको एक एक करके बच्चे समझना है।
देखो आप एक बात समझ के चलेंगे, मॉड अगर बच्चे सीखना है तो मॉड में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही समझनी है कि क्वेश्चंस किस फॉर्मेट से हमें देखने को मिलेंगे और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये बात आप सीख गए बच्चे तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। अगर ये बात आपने नहीं सीखा तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तरीके से ये समझें कि सारी कहानी हमें सिर्फ किसकी समझनी है, हमें यहाँ पे सिर्फ मॉड ब्रेकिंग के बारे में ही सीखना है कि किस तरीके से हमें मॉड की ब्रेकिंग होती है। ठीक है, जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अब आप इसे देखें। 1 अपॉन सॉल्व करना है हमें। अगर हम देखें तो हमें सॉल्व करना है, सॉल्व 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 1/2। इसे मुझे क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड लेवल पे ले जा रहा हूं, बातों को समझेंगे बच्चे। यहां से अगर देखें तो बच्चे डिनोमिनेटर में मॉड लगा है। किस में लगा है, डिनोमिनेटर में। अब अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल प्रेजेंट है और हमारे लिए कहीं थोड़ा सा टेढ़ा होगा। तो अब मैंने आपको मॉड ब्रेकिंग सिखाई है कि मॉड अगर देखें तो मॉड किस तरीके से ब्रेक करते हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है तो मॉड प्लस से, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड किससे बचे, माइनस से। यही सिखाया। चलो हम यहां से केस मेकिंग शुरू करेंगे। क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस फर्स्ट में मान लेता हूं x ग्रेटर देन आर इक्वल कितना है बच्चे, 0 है। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है तो इसका मॉड किससे ब्रेक होगा, प्लस से ब्रेक होगा। इसका मॉड किससे ब्रेक होगा, प्लस से ब्रेक होगा। समझ रहे हो बच्चे। तो यहां से 1/x माइनस 3 माइनस 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। यहां से एलसीएम ले लिया बच्चे तो कितना हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां से कितना हो गया, 2 माइनस कितना हो गया, x माइनस 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो यहां से 2 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन कितना हो गया, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहां से 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 माइनस एक्स अपॉन 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहां से बच्चे क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देते हैं, काम 35 माइनस का दोनों तरफ प्रोडक्ट करा दिया तो x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन आर इक्वल कितना बना बच्चे, 0। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमें ये कितना हो गया। अब अगर आप दोनों को नंबर लाइन को, इसको 0 के इक्वल, इसके 0 के इक्वल, तो यहां से आप 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 5 0 के इक्वल और x माइनस 3 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू 5 और यहां से x की वैल्यू कितना बना बच्चे, 3। नंबर लाइन बना लिया, ये 3 हो गया और ये 5, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। कौन सा चाहिए, लेस देन वाला चाहिए। लेस देन वाला मतलब मेरे पास ये केस चाहिए। तो x की वैल्यू ना तो इसके इक्वल है और ना तो, अगर देखें तो x की वैल्यू 5 के इक्वल है, बट हमारे पास किसके इक्वल नहीं बचे। अगर यहाँ से देखें तो 3 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, यहाँ पे कंडीशन ही है कि ये डिनोमिनेटर में है तो x नॉट इक्वल टू 3। अगर 3 हो गया तो कैसा हो जाएगा बच्चे, अनडिफाइंड हमारे पास मिलने लगेगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से अगर देखें हमने माना क्या है बच्चे, अगर देखें तो हम मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ से, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कॉमन हमें सोल्यूशन यहाँ से ये मिलेगा। मतलब पहले केस का x की वैल्यू 3 से कहाँ तक जाएगा बच्चे, 5 तक। 3 से 5 तक कोई भी x की वैल्यू होगी तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये किसका आंसर है बच्चे, पहले केस का। अगर आप देखेंगे तो ये पहला जो हमने केस माना है, उस केस के केस में हमें क्या है, ये आंसर देखने को मिल रहा है कि पहले केस में x की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है। अब अगर हम देखें तो हमें इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें इसी फॉर्मेट से यहाँ से अगर हम देखें तो हमें इसी फॉर्मेट से अब और कुछ बातें समझनी है बच्चे। इस क्वेश्चंस को हमें थोड़ा और समझना है। अब इसका सेकंड केस बाकी है। इसका कौन सा केस बाकी है, सेकंड केस हमें समझना है कि सेकंड केस किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड केस में अभी मैंने फर्स्ट केस इधर लगा दिया है। अब आप देखेंगे सेकंड केस को देखेंगे। सेकंड केस को अगर देखें बच्चे तो सेकंड केस को हम किस तरीके से करेंगे। केस सेकंड हम मान लेते हैं यहाँ से। केस सेकंड हमें क्या बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो हमें यहाँ से इसका मॉड x लेस देन 0 होगा तो मॉड माइनस से ब्रेक करेंगे। 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 1/2। तो यहाँ से 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 और माइनस का 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल कितना होगा बच्चे, 0 होगा।
यहाँ से अगर देखें तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन लेकर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करा लेते हैं। तो माइनस का कॉमन लेके प्रोडक्ट कराएंगे तो x प्लस 3 होगा और ये प्लस का 1/2 और ये लेस देन और इक्वल कितना बनेगा बच्चे, 0 बनेगा। इनक्वलिटी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3 और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया मेरे पास, अगर देखें तो 2 प्लस कितना होगा मेरे पास x प्लस 3 लेस देन और इक्वल 0। तो यहाँ से x प्लस 5 अपॉन कितना हो गया x प्लस 3 लेस देन और इक्वल 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी कि x की वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल ना हो, क्योंकि 3 के इक्वल हो गया तो कैसा हो गया, अनडिफाइंड। पहले केस से आप देखेंगे यहाँ से आंसर आपने क्या निकाला है बच्चे, पहले केस से आपने निकाला है x की वैल्यू 3 से 5 के बीच होनी चाहिए। किसके बीच होनी चाहिए, पहले केस से अगर आप देखेंगे, पहले केस में आपने निकाला है कि x की वैल्यू 3 से 5 के बीच होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से 5 के बीच। दूसरा केस आप देखें तो x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू -5 और यहाँ से x की वैल्यू -3। नंबर लाइन बनाएंगे जस्ट इसी के नीचे बच्चे, तो यहाँ से कहीं मेरे पास -3 होगा और इधर कहीं अगर देखें तो -5। तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ये मेरे पास केसेस थोड़ा सा, तो यहाँ से मेरे पास ये -5 और ये मेरे पास -3, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन तो माइनस वाला मेरे पास ये होगा, माइनस वाला मेरे पास ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमने क्या माना है, यहाँ से इसको इरेज कर लें यार, जगह नहीं है, होच पोच हो जा रहा है। चलो देखो, हमने यहाँ से x की वैल्यू कितना माना है बच्चे, -5, ये मेरे पास -5, ये मेरे पास -3, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। हमने केस क्या माना था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट है, लेस देन 0 का मतलब माइनस वाला ये मेरे पास चलेगा बच्चे। एक क्वालिटी है तो इस पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास डार्क सर्कल होगा और यहाँ पे ब्लैंक सर्कल। x की वैल्यू बच्चे किससे छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास -3 है, 0 कहीं यहाँ पे होगा तो इससे छोटी होनी चाहिए, तो दोनों से कॉमन इंटरवल मुझे ये मिलेगा। मतलब x बिलोंग्स टू -5 से -3, यहाँ ब्लैंक सर्कल और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे कैसा बच्चे, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो जब हम फाइनल आंसर आप इसका लिखेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, पहले केस का और दूसरे केस का, पहले केस का और दूसरे केस का हमेशा क्या होता है, यूनियन होता है। मतलब अगर मैं इसको कह दूं कि फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चे, यहाँ से अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखना चाहें कि फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर किस फॉर्मेट से आप देखेंगे, अगर देखें तो फाइनल आंसर आप इसका लिख सकते हैं, आप फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं बच्चे। अगर देखें तो x बिलोंग्स टू कितना बनेगा मेरे पास, 3 से 5 और यूनियन कितना होगा मेरे पास, चलो अच्छा पहले माइनस वाला लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन और कितना हो गया 3 से 5, ये इसका क्या हो गया बच्चे, फाइनल आंसर हो गया। तो इस फॉर्मेट से हम बातों को क्या करते हैं, समझते हैं, एक एक करके बातें आपको सीखनी पड़ती है, तब जाके हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चे मॉड का कॉन्सेप्ट। चलो हम और क्वेश्चंस देखते हैं। आपको बच्चे ये समझना है कि अगर मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो एक एक करके बच्चे आपको क्वेश्चंस सीखने पड़ेंगे कि किस फॉर्मेट से मॉड की ब्रेकिंग होती है, क्योंकि आपके लिए मॉड की ब्रेकिंग ही सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मेट से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आ रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, या ये समझ के चलें आपके लिए कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के तौर पे काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको उसे क्या करना है, समझना भी है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है मॉड ऑफ x -1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 मॉड ऑफ x -2 और ये कितना है मेरे पास, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और x हमें मान लिया r से। वैसे तो बच्चे एक बात समझ लें, हम इनको एक अप्रोच से भी, मतलब हम अपनी तरफ से वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जनरल ब्रेकिंग में सिखा रहा हूं कि मॉड को कैसे आप ब्रेक करेंगे, तो हम हमेशा मॉड ब्रेकिंग के बारे में ही सीखेंगे।
तो यहां से एक पे मॉड लगा है x पे, यहां पे भी एक मॉड x पे लगा है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अभी मैं आपको मॉड ब्रेकिंग से ही सिखा रहा हूं। मैं अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया हूं बच्चे कि जब मेरे पास x ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 होगा तो मॉड किससे ब्रेक होगा, प्लस से। जब x लेस दैन 0 होगा तो मॉड किससे ब्रेक होगा बच्चे, माइनस से ब्रेक होगा। मॉड किससे ब्रेक होगा, माइनस से ब्रेक होगा। तो यहां से केस फर्स्ट हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, केस फर्स्ट कि x ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 और इसका मॉड किससे ब्रेक करेंगे बच्चे, प्लस से। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल क्या होगा बच्चे, ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। अगर देखें तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल क्या होगा बच्चे, 0। हम अब अगर देखें तो इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जो भी मेरे पास इन इक्वेशन होते हैं राइट हैंड साइड हमेशा 0 होता है। फिर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करते हैं और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहां से x माइनस 1 0 के इक्वल होगा बच्चे, x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। x की वैल्यू कितना बना, यहां से 1, यहां से x की वैल्यू कितना बना, 2। अब हमें कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई तो ये कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। नंबर लाइन बनाया मेरे बच्चे, तो यहां से अगर देखें तो हमें नंबर लाइन में पहले 1 आएगा और फिर 2 आएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, और ये मेरे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, तो ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 का मतलब कौन सा चाहिए बच्चे, ऑलवेज प्लस वाला। तो प्लस वाला एक केस मेरे पास ये है और एक केस मेरे पास ये है। यहाँ पे अगर देखें तो 1 पे इक्वालिटी है, तो यहाँ डार्क सर्कल, यहाँ पे ब्लैंक सर्कल, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। हमने पहले ही केस क्या मान रखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 कहीं मेरे पास यहाँ होगा, तो 0 मेरे पास यहाँ होगा। तो दोनों से अगर हम देखें तो ये मेरी वैल्यू इधर लेस है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन सोल्यूशन देखूंगा तो एक कॉमन सोल्यूशन ये होगा और एक कॉमन सोल्यूशन इधर जाएगा। मतलब अगर बच्चे हम देखें तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया, 0 से 1 हो गया, 0 इक्वालिटी है, 0 से 1 हो गया, यूनियन 2 से कहाँ तक चला गया, प्लस इन्फिनिटी। 2 से कहाँ तक चला गया, प्लस इन्फिनिटी। ये बात हमें क्या करनी है बच्चे, समझनी है। चलो इसी का सेकंड केस देखते हैं बच्चे कि सेकंड केस किस तरीके से हमारे पास होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको सीखना है और समझना है। अगर आप सीख गए तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान है बच्चे, अगर आप नहीं सीख पाए तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मेट में आपको दिखेगा। केस सेकंड हम क्या करते हैं बच्चे, केस सेकंड आपको दिख रहा होगा। केस सेकंड हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से x लेस दैन 0 करेंगे, तो मॉड दोनों का किससे ब्रेक होगा, माइनस से ब्रेक होगा। मॉड दोनों का किससे ब्रेक होगा बच्चे, माइनस से। तो माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल कितना हो गया, 0। माइनस यहाँ से कॉमन तो x प्लस 1 और माइनस यहाँ से कॉमन तो कितना हो गया, x प्लस 2 और ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से अगर देखें बच्चे तो कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और ये ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, यही बनेगा बच्चे। अब अगर देखें तो एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दिया और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से फिर बच्चा क्या किया, x की वैल्यू -1 किया और x की वैल्यू -2 किया, x की वैल्यू -2 किया। देखो एकदम आसान है, बस आपको क्वेश्चन समझते चलना है कि किस बेस पे क्वेश्चन को करने हैं। अब नंबर 9 बनाया बच्चे, -2 छोटा, फिर उससे बड़ा -1, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक। यहां से ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, तो ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 को क्या बोलते हैं बच्चे, प्लस वाला। तो प्लस वाला एक केस ये हो गया और प्लस वाला एक केस ये हो गया। यहाँ पे कैसा सर्कल बच्चे, अगर देखें तो यहाँ पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल, और यहाँ पे कैसा सर्कल, डार्क सर्कल। यहाँ पे कैसा सर्कल बच्चे, डार्क सर्कल। अब x की वैल्यू -2 से हमारे पास -1 के बीच कभी भी नहीं हो सकती, वो वैल्यू जिसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। अब हमने केस क्या माना है बच्चे, x की वैल्यू किससे छोटी है, 0 से छोटी है, तो 0 कहीं मेरे पास यहाँ पे है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो यहाँ पे कैसा सर्कल है, ब्लैंक सर्कल। अब मुझे एक वैल्यू यहाँ से ये होगा और एक वैल्यू मेरे पास यहाँ से ये होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से कितना हो गया मेरे पास, -1 से कितना बनेगा बच्चे, 0 जाएगा। -1 से कितना जाएगा बच्चे, 0 जाएगा। -2 से -1 से कितना जाएगा बच्चे, 0 जाएगा। -1 से कितना जाएगा,
-1 पे कहाँ 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 डार्क सर्कल और यहाँ पे 0 पे डार्क सर्कल। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज देखने को मिली। तो एक हमें ये मिला है और एक हमें ये मिला है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इनका हमारा क्या मिल जाएगा, एंड यूनियन कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। तो इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं बच्चे, फिनिश करते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस चीज़ों को हमें एक एक करके क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना है। अगर ये बात आप सीख गए तो आपके लिए हर क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए और लेके आया हूं बच्चे, आपको ध्यान से समझना है कि उस क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगर आप देखें तो आपके लिए वो क्वेश्चंस फिर है, हमें क्या है जनरली अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है, अगर देखें तो सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन हमारे लिए है, क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन कितना है बच्चे, x प्लस 2 ग्रेटर दैन 1। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां से आप अगर देखें बच्चे तो हमें फिर अगेन वही अप्रोच लगाना पड़ेगा। हमारे पास एक पर मॉड लगा है, किस पर मॉड लगा है बच्चे, x प्लस 3 पर लगा है। किस पर मॉड लगा है बच्चे, x प्लस 3 पर लगा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं बच्चे, पहला काम क्या करेंगे, केस बना लेंगे। हम यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 3 की ब्रेकिंग को समझते हैं, तो x प्लस 3 होगा क्या, x प्लस 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 होगा, और x प्लस 3 यहाँ पे लेस दैन कैसा होगा, 0 होगा। x प्लस 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 होगा और x प्लस 3 कैसा होगा, लेस दैन 0 होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ऐसा कैसे होगा, मॉड माइनस से ब्रेक करे, अरे प्लस से ब्रेक करेगा, इसका मॉड किससे ब्रेक करेगा, प्लस से ब्रेक करेगा। तो यहाँ से x प्लस 3 होगा, इसका मॉड किससे ब्रेक करेगा, माइनस से ब्रेक करेगा, इसका मॉड किससे ब्रेक करेगा, माइनस से। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल -3 और यहाँ से x की वैल्यू लेस दैन कितना हो गया बच्चे, -3 हो गया। ये हमें पहले समझना है। अब हम केस फर्स्ट बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मैंने ले लिया x की वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल -3, तो उसका मॉड बच्चे प्लस से ब्रेक किया तो x प्लस 3 और प्लस का x अपॉन x प्लस 2 और -1 ग्रेटर दैन कितना होगा, 0। यहाँ से कितना बना बच्चे, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 और -1 ग्रेटर दैन 0। अब हमें क्या करना है बच्चे, एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, x प्लस 2, ये कितना बनेगा बच्चे, 2x प्लस 3 और माइनस, फिर यहाँ पे x प्लस 2 का क्या करा दिया, प्रोडक्ट करा दिया, तो ग्रेटर दैन कैसा हो गया बच्चे, 0। यहाँ से अगर देखें तो 2x प्लस 3 और -x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और ये कितना हो गया बच्चे, ग्रेटर दैन 0। इस फॉर्मेट से आपको समझना है। अब अगर देखें तो यहाँ से कितना हो गया, 2x से कितना हो गया मेरे पास, x चला गया बच्चे, 2x से अगर x चला गया और 3 से 2 चला गया तो ये x प्लस कितना बनेगा, 1 अपॉन x प्लस 2 और ये ग्रेटर दैन 0। x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे बच्चे, तो एक बार x प्लस 1 0 के इक्वल होगा, एक बार x प्लस 2 0 के इक्वल होगा, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू यहाँ से -2। तो नंबर लाइन बनाया बच्चे, ये -2 और ये -1, तो प्लस माइनस और प्लस। ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या होता है बच्चे, हमें प्लस वाला चाहिए होता है, तो प्लस वाला केस मुझे ये मिलेगा, यहाँ पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल, और प्लस वाला एक केस ये मुझे मिलेगा, यहाँ पे भी ब्लैंक सर्कल। हमने केस क्या माना था बच्चे, x ग्रेटर दैन आर इक्वल 3, तो x की वैल्यू -3 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो -3 कहीं यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी है तो दोनों में कॉमन रीजन ये होगा, ये होगा, ये होगा और यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूँ तो x बिलोंग्स टू -3 से कितना जाएगा बच्चे, -2 यूनियन कितना होगा, -1 से प्लस इनफाइनाइट। ये इसका क्या होगा बच्चे, कॉमन रीजन होगा। ये इसका क्या होगा, कॉमन रीजन होगा, जो आपको क्या करना है, समझना है। चलो इसी में अब बच्चे इसका सेकंड केस अगर देखें कि सेकंड केस किस फॉर्मेट से हमें देखने को मिलेगा। ये तो फर्स्ट केस का आंसर था, इसका अगर हम सेकंड केस देखें कि इसका सेकंड केस हमें किस फॉर्मेट से देखने को मिलेगा, तो सेकंड केस को भी हम समझ सकते हैं बच्चे। इसके सेकंड केस को भी हम समझ सकते हैं, और सेकंड केस को कैसे समझेंगे आपको हम देखते यहाँ देख रहे हैं
सेकंड केस क्या मानेंगे बच्चे? केस सेकंड कह रहा है मेरे पास, अगर देखें तो केस सेकंड x को क्या करेंगे, -3 से छोटा करेंगे। अगर x को -3 से छोटा करेंगे तो इसका मॉड माइनस से ब्रेक होगा, इसका मॉड माइनस से ब्रेक होगा, प्लस x अपॉन x+2 ग्रेटर दैन कितना होगा बच्चे? ग्रेटर दैन कितना होगा? 1। यहाँ से -x -3 प्लस x अपॉन x+2 और ये कितना हो गया? -1 ग्रेटर दैन 0। ये कितना हो गया? -1 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ से अगर देखें बच्चे तो ये मेरे पास x कटेगा, तो ये कितना हो गया अगर देखें तो -3 अपॉन x+2 और -1 ग्रेटर दैन 0। यहाँ एलसीएम ले लिया बच्चे, x+2 -3 और -x+2 ग्रेटर दैन कितना हो गया बच्चे? 0। यहाँ से -3 और -x और -2 अपॉन x+2 ग्रेटर दैन कितना हो गया? 0। ग्रेटर दैन कितना हो गया? 0। यहाँ से ग्रेटर दैन कितना हो गया? 0। ये फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा। ये फॉर्मेट हमें क्या होगा बच्चे? देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग बात को आगे समझे बच्चे, तो ये कितना होगा मेरे पास? अगर हम देखें तो -5 और -x अपॉन कितना बनेगा यहाँ से? x+2 और ग्रेटर दैन 0। माइनस का प्रोडक्ट करा दिया तो x+5 अपॉन x+2 ये कितना हो गया? लेस दैन 0। तो x+5 = 0 और x+2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -5 और यहाँ से x की वैल्यू -2। तो ये कितना बनेगा मेरे पास? -5 और ये माइनस का 2। तो यहाँ से ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। मुझे क्या चाहिए बच्चे? अगर देखें तो लेस दैन 0 वाला। अगर मुझे लेस दैन 0 वाला चाहिए तो मुझे कौन सा, मतलब माइनस वाला, तो माइनस वाला ये होगा। मैंने x की वैल्यू किससे छोटी मान के रखी है? -3 से। तो -3 कहीं इसके बीच में होगा बच्चे, तो -3 मेरे पास लगभग ये होगा। यहाँ पे कैसा सर्कल आएगा? ब्लैंक सर्कल आएगा। तो इसका मतलब इस केस से 2 कॉमन आंसर मिल गया हमें। अगर हम देखें तो हमें यहाँ से इस केस से यहाँ अगर देखूँ, यहाँ आंसर लिख दूँ तो हमें कितना मिला? x बिलोंग्स टू कितना मिला? -5 से -3, -5 से -3। हमें इस केस से -5 से -3 आंसर देखने को मिला। ठीक है, तो हमें पहले केस से दूसरा आंसर देखने को मिला, इस केस से -5 से -3 देखने को मिला। इसका मतलब अगर हम देखें तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों को कंबाइन करने पे हमें एक नया आंसर देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें उस आंसर को समझें कि वो नया आंसर क्या होगा बच्चे, तो नया आंसर मुझे क्या देखने को यहाँ से मिलेगा? अगर मैं देखूँ तो -5 से -2, -5 से -2 यूनियन -1 से प्लस इनफाइनाइट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा, जो आपको यहाँ से क्या करना है? समझ के चलना है। ठीक है, इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस बच्चे देखने को मिलता है। आप देख लें, समझ लें, सोच लें, एक एक करके आपको टर्म्स तोड़ने सीखने हैं कि किस तरीके से बच्चे मॉडुलस की ब्रेकिंग होती है और कैसे मॉड में क्वेश्चन समझना है। ठीक है, चलो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए फिर मैं लेके आया हूं, जिसको आपको क्या करना है बच्चे? समझना है कि किस तरीके से उसमें मॉड ब्रेकिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगर आप समझ लिए तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है क्या, आप समझें। क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है बच्चे? हमें कह रहा है सॉल्व मॉड ऑफ x - 1 मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर दैन और इक्वल 4। इसकी हमें क्या करनी है? सॉल्विंग करनी है। बच्चे याद करो, मैंने आपको इक्वेशन में सिखाया था कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस की मॉड ब्रेकिंग करते हैं हम लोग बच्चे, कैसे मॉड ब्रेकिंग करते हैं। अगर आप यहां से देखो कि कैसे क्वेश्चंस में मॉड ब्रेकिंग करते हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से हमें समझना है। यहां से अगर हम देखें तो मेरे पास कितना है? मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर दैन और इक्वल क्या हो गया? 4 हो गया। यहां से अगर आप देखें तो हमें क्या समझना है? यहां से हमें नंबर लाइन देखना है। किसके लिए देखना है बच्चे? नंबर लाइन फॉर किसके लिए? अगर देखें तो x - 1 = 0। अब अगर देखें बच्चे तो आपको इसको देखें तो आपको ये क्या है? मेरे पास ये 1 है, ये प्लस 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 और ये मेरे पास माइनस माइनस माइनस। ठीक है, दूसरा अगर देखें बच्चे तो हमें क्या है? अगर देखें तो नंबर लाइन, ये क्या करना है? नंबर लाइन फॉर कितना हो गया? x - 2 = 0। यहां से अगर देखें तो x = कितना बनेगा? 2। यहां से हमें कितना मिलेगा? यहां से 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? प्लस
ये कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया माइनस, ठीक है। यहां से हम एक क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मेरे पास कितना हो गया प्लस हो गया, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो हमें केस क्या बना, ये एक x ग्रेटर दैन माइनस इनफाइनाइट लेस दैन 1, x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 2, और यहां से x ग्रेटर दैन 2 और लेस दैन इनफाइनाइट, यही होगा। इस पे इक्वालिटी लगा दी और इस पे इक्वालिटी लगा दिया। हम जनरली दोनों पे क्या लगा दिया, इक्वालिटी लगा दिया, ठीक है। तो हमें टोटल कितने केस हो गए, 3 केस हमें मिले, एक बार माइनस से दोनों का, एक बार प्लस से, और फिर एक बार दोनों का प्लस से। इस फॉर्मेट से हम बातों को क्या कर सकते हैं, मॉड ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, मॉड ब्रेक करते हैं। चलो देखो, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बच्चे, तो इनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मॉड ब्रेकिंग करते हैं। ये जो मैंने इसके लिए बनाया, ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसके बिना आप क्वेश्चंस को फिनिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इसे रखना ही पड़ेगा दिमाग में। तो केस फर्स्ट अगर देखें बच्चे कि केस फर्स्ट हम कैसे इसके मॉड को ब्रेक करेंगे। जब मेरे पास केस फर्स्ट मैंने मान लिया पहले से कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से बड़ी होगी और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से अगर हम देखें बच्चे, तो हमें क्या करना है, दोनों का मॉड माइनस से ब्रेक करना है, दोनों का मॉड माइनस से ब्रेक करना है। अरे दोनों का मॉड माइनस से ब्रेक करना है, दोनों का मॉड माइनस से। यहां से कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल 4। यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल 4। इस 3 को इधर ले गए तो माइनस 2x ग्रेटर दैन आर इक्वल 4 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, माइनस 2x ग्रेटर दैन आर इक्वल 1। कितना हो गया, ग्रेटर दैन आर इक्वल 1। यहां से माइनस का क्या करा दिया, प्रोडक्ट करा दिया, तो 2x लेस दैन आर इक्वल माइनस 1 हो गया बच्चे, 2x लेस दैन आर इक्वल माइनस 1। मतलब इस केस से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस 1/2 से छोटी है, x की वैल्यू माइनस 1/2 से छोटी है। और यहाँ पे कैसा सर्कल होगा बच्चे, डार्क सर्कल। अब मैंने क्या मान रखा है कि x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच होगी। किसके बीच होगी, 1 के बीच होगी, मैंने यहाँ पे मान रखा है। तो यहाँ पे इस केस का कॉमन सोल्यूशन क्या मिलेगा, क्या ये मिलेगा बच्चे, ये रीजन कॉमन मिलेगा कि नहीं। मतलब इस केस से अगर देखूं तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1/2, इसका पहले केस का क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। आप केस मेकिंग बनाओगे बच्चे, केस से हमेशा पहले हम जैसे साइन मॉड कहा है ब्रेक कर दिया, कंडीशन जो लगाया हमने अप्लाई करके इनका क्या ले लिया है, इंटरसेक्शन ले लिया है। चलो इसके बाद दूसरा केस हमें क्या है, दूसरा केस अगर आप देखें तो अब मैं थोड़ा सा रब करता चलूंगा। ये केस तो लिखा बट मैं इसको रब करूंगा तभी मैं क्वेश्चंस को फिनिश कर पाऊंगा, अदरवाइज ये मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। केस फर्स्ट का ये हमने आंसर देखा, आपके लिए ये आंसर आपको नोट करके रखना है। उसके बाद बच्चे अब देखें केस सेकंड आपको क्या लिखना है, केस सेकंड आपको क्या लेना है बच्चे, केस सेकंड आपको क्या लेना है, x की वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल 1 लेस दैन 2, ठीक है। ये फर्स्ट केस का, ये फर्स्ट केस का आंसर है। अब केस सेकंड अगर देखें, ये है मेरे पास, पहले का मॉड प्लस से, दूसरे का मॉड माइनस से, दूसरे का मॉड माइनस से, ग्रेटर दैन आर इक्वल 4। यहां से x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल 4, यही बनेगा बच्चे। यहां से x x कटेगा, 2 से 1 चला गया तो ये मेरे पास 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल 4। क्या ये ट्रू है, नहीं, नॉट ट्रू। इसलिए यहां से अगर देखें तो नो वैल्यू ऑफ x, यहां से कोई भी x की वैल्यू नहीं होगी जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। अगर 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास केस सेकंड का आंसर था, जो आपको यहां से समझना है कि केस सेकंड क्या मिला, नो वैल्यू, नो वैल्यू क्या है, नो वैल्यू, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ x, ये केस सेकंड का है। इसके बाद बच्चे हम तीसरा केस अगर देखें तो तीसरा केस हमारे पास क्या है बच्चे, तीसरा केस हमने मान रखा है। केस थर्ड हमने क्या माना है बच्चे, यहां से अगर देखें कि तीसरा केस x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू लेस दैन कितना है बच्चे, इनफाइनाइट। मतलब x की वैल्यू 2 से कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दोनों का मॉड किससे ब्रेक करेंगे, प्लस से, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल 4, यही होगा मेरे पास। दोनों का मॉड किससे ब्रेक करेंगे बच्चे, प्लस से ब्रेक करेंगे। तो यहां से अगर देखें तो 2x और माइनस का 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल 4, इस 3 को इधर भेज दिया बच्चे तो 2x ग्रेटर दैन आर इक्वल 4 प्लस 3। तो यहां से अगर
देखें तो 2x ग्रेटर दैन आर इक्वल 7, तो x ग्रेटर दैन आर इक्वल 7/2, मतलब नंबर लाइन बनाऊं तो x की वैल्यू 7/2 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा सर्कल होगा मेरे पास, डार्क सर्कल। केस मैंने क्या मान रखा है कि x की वैल्यू 2 से कहाँ तक होना चाहिए बच्चे, 2 से प्लस इनफाइनाइट तक होना चाहिए, मतलब मेरे पास केस कुछ ये होगा भाई 7/2 3 पॉइंट समथिंग 3.5 मिलेगा, तो 2 हमारे पास इससे छोटा होगा, तो यहाँ से अगर देखें तो कॉमन सोल्यूशन मेरे पास ये मिलेगा। तो अगर मैं केस थर्ड से आंसर लिखूंगा यहाँ से, तो मेरे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू 7/2 से प्लस इनफाइनाइट, यही मेरे पास क्या हो गया केस थर्ड से। अब जब मैं फाइनल आंसर बच्चे लिखूंगा, क्या करूंगा, यहाँ से फाइनल आंसर अगर मैं लिखता हूँ, तो फाइनल आंसर लिखने के केस में अगर आप देखें तो फाइनल आंसर लिखने के केस में हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम फाइनल आंसर लिखते हैं बच्चे तो सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों केसेस का यूनियन लेते हैं। जो फाइनल आंसर अगर आप देखेंगे तो फाइनल आंसर आप हमेशा कैसे लिखते हैं, आप तीनों के लिए नंबर लाइन बना लें। आप हमेशा क्या करेंगे, जैसे 7/2 से प्लस इनफाइनाइट है, तो इसके लिए ये हो गया, यहाँ पे कैसा सर्कल है, डार्क सर्कल है। फिर दूसरा कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1/2, तो -1/2 मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है, इधर हमारे पास हो गया, इसके लिए भी डार्क सर्कल है। और तीसरा आंसर कह रहा है नो वैल्यू ऑफ x, तो मेरे पास दोनों का क्या होगा, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन, और 7/2 से प्लस इनफाइनाइट, ये इसकी क्या हो गई बच्चे, फाइनल आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चे, एक एक करके समझना है। अगर आप बच्चे क्वेश्चंस को समझ गए तो आपके लिए मॉड ब्रेकिंग एकदम आसान हो जाएगा। अभी मैं कई पार्ट में केवल क्वेश्चंस लेके आऊंगा बच्चे, ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं, 3-3 4-4 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको मॉड ब्रेकिंग सीखना है। अगर आपको मॉड ब्रेकिंग सीखना है तो इससे अच्छा आपको कोई भी आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हर चीज में बता रहा हूं कि कैसे आपको मॉड ब्रेक करना है, कैसे इन इक्वेशन को आपको तोड़ना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको सिखा दे रहा हूं, जिससे आप मॉड ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाएं, मतलब आपके लिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, मतलब आपके लिए मॉड एकदम आसान बन जाए। चलो, अगर हम मान लेते हैं बच्चे, आपसे कहा जाए कि सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है, लेस देन 2 ले लेते हैं, लेस देन 2 ले लेते हैं। ठीक है, हमें यहां से क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आप अभी जस्ट क्वेश्चन जो लिया है वही सेम है, यहां से हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1, हम अब सबके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। तो यहां से अगर देखें तो नंबर लाइन किसके लिए देखेंगे, तो नंबर लाइन किसके लिए, फॉर x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, और उसके लिए अगर देखें ऐसे ही करके x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू -2। तो आप यहाँ से मॉड ब्रेक करेंगे, ये मेरे पास 1 हो गया, तो इधर प्लस 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 होता है, इधर माइनस 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 होता है, फिर आप -2 होगा, -2 कहीं इधर होगा, -2 कहीं इधर होगा, अरे -2 कहीं इधर होगा, ये -2 होगा, इधर प्लस 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 होगा बच्चे, इधर माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहां से एक वर्टिकल लाइन, यहां से एक वर्टिकल लाइन, तो कितने केस बने बच्चे, 3 केस। ये x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से क्या हो गई, -2, ये x की वैल्यू -2 से कितना हो गया, 1, और ये x की वैल्यू 1 से कितना हो गया, प्लस इनफाइनाइट। इक्वालिटी एक बार यहाँ इंक्लूड करा लेते हैं, एक बार यहाँ इंक्लूड करा लेते हैं। तो टोटल अगर देखें केस फर्स्ट क्या मिल गया बच्चे, हमें अगर देखें तो केस फर्स्ट x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से अगर देखें तो माइनस इनफाइनाइट से -2। चलो थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, और हम फिर बातों को आप पे अपनी आगे बढ़ाते हैं। अगर हम देखें तो हम इनके क्वेश्चंस को अब इसी की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को फिनिश कर लेंगे बच्चे। केस फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, अगर देखें तो केस फर्स्ट मुझे क्या कहा बच्चे, x ग्रेटर दैन माइनस इनफाइनाइट लेस दैन -2, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का मॉड माइनस से ब्रेक किया, -x -1 माइनस तो +2 x + 2 और लेस दैन 2,
यही बनेगा। यहाँ से अगर देखें तो माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 2 2 जा 4 और लेस देन 2। यहाँ से अगर देखें तो माइनस, तो ये कितना हो गया x प्लस 5 लेस देन 2। इसको इधर भेज दिया तो x लेस देन 2 माइनस 5, तो x लेस देन कितना हो गया -3, x लेस देन -3। नंबर लाइन बनाया बच्चे, x की वैल्यू -3 से कैसी हो गई छोटी, यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, ब्लैंक सर्कल। और यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू -इनफाइनाइट से इधर -2 कहीं यहाँ पे होगा बच्चे, x की वैल्यू -इनफाइनाइट से -2 तक, तो यहाँ पे भी कैसा होगा, ब्लैंक सर्कल। तो पहले केस का आंसर यहाँ से क्या बना बच्चे मेरे पास, अगर देखें तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3 की वैल्यू जो भी होगी वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। चलो हम पहले केस का आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले केस का आंसर x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3 जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, चलो केस सेकंड पे हम लोग आते हैं बच्चे। अगर केस सेकंड पे हम लोग आते हैं कि केस सेकंड क्या होगा, तो हम उसको देख लेते हैं। अगर केस सेकंड पे हम लोग बात को समझें कि केस सेकंड पे क्या करेंगे बच्चे, केस सेकंड क्या कह रहा है हमारे लिए, केस सेकंड कह रहा है बच्चे x ग्रेटर दैन आर इक्वल -2 और लेस दैन कितना हो गया 1। x की वैल्यू -2 से किसके बीच हो गया, 1। पहले का मॉड माइनस से और दूसरे का मॉड किससे, प्लस से। तो माइनस कितना हो गया, x -1, ठीक है, -x -1 और माइनस कितना हो गया 2x प्लस 2 और लेस देन कितना हो गया 2। यहाँ से अगर देखें तो -x प्लस 1 और -2x -2 2 जा 4 और लेस देन कितना हो गया 2। यहाँ से कितना बना -3x और -3 लेस देन 2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 को इधर या 3 को उधर भेज दे तो -3x लेस देन कितना हो गया 5। तो हमें x ग्रेटर दैन माइनस का 5/3 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू -5/3 से कैसी हो गई, बड़ी हो गई। तो इधर कितना हो गया प्लस इनफाइनाइट। फिर कितना माना है बच्चे, x की वैल्यू -2 से 1 के बीच। -2 मेरे पास नियर अबाउट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये मेरे पास अगर देखें तो -2 के करीब होता है तो इधर जाएगा, और ये मेरे पास क्या है बच्चे 1 है। तो x की वैल्यू -2 से 1 के बीच है, तो लगभग मेरे पास ये बनेगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी है, तो यहाँ पे अगर कॉमन सोल्यूशन देखेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें केस सेकेंड से क्या मिला बच्चे, x बिलोंग्स टू -5/3 से 1 मिला। केस सेकंड से मुझे क्या मिला, x की वैल्यू -5/3 से 1 के बीच मिला। अगर बाई चांस, वैसे तो कैलकुलेशन बच्चे कहीं गलत नहीं होगा, बट अगर कहीं बाई चांस कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो उसके लिए परेशान मत होना, आप कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर देखेंगे तो वैसे तो कैलकुलेशन ध्यान से कर रहा हूँ, बट रेयर केस हो सकता है कहीं 19-20 हो सकता है। दो केस। तीसरा केस अगर बच्चे देखें तो हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन इनफाइनाइट। तो बच्चे अगर देखें तो हमें क्या समझना है, दोनों का मॉड किससे ब्रेक हो रहा है, प्लस से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो x -1 2 और x प्लस 2 और लेस दैन कितना बनेगा बच्चे 2 बनेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो x -1 -2x और कितना बना -2 लेस दैन 2। तो यहाँ से ये कितना बनेगा -x और ये -3 लेस दैन 2। इसको उधर भेज दिया बच्चे तो -x लेस दैन 5 और माइनस का प्रोडक्ट करा देंगे तो x ग्रेटर दैन -5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो गया, -5 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। x की वैल्यू -5 से बड़ी हो गई। यहाँ पे ब्लैंक सर्कल। यहाँ पे अगर देखें तो x की वैल्यू किससे बड़ी हो गई, 1 से कहाँ तक हो गई, प्लस इनफाइनाइट। वो x की वैल्यू 1 से लेकर कैसी हो गई, प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे कैसा सर्कल हो गया, डार्क सर्कल। तो ये मेरे पास इसका क्या हो गया, थर्ड केस का फाइनल आंसर। थर्ड केस का फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 1 से क्या हो गया बच्चे, प्लस इनफाइनाइट। तो ये 3 केसेस से आंसर मिलते हैं हमें। इन तीनों केसेस का जो यूनियन होगा वही हमारा इसका क्या होगा बच्चे, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि मैंने कितने आसानी से हर क्वेश्चंस की मॉड की ब्रेकिंग की है। आपको यही मॉड की ब्रेकिंग सीखना है कि किस तरीके से मॉड ब्रेकिंग हम लोग करते हैं बच्चे। तो अगर आपको बच्चे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है तो बच्चे आप वीडियो को शेयर करते रहें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मॉडुलस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जानेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।